ईश्वर हमेशा मनुष्य के हृदय में रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर खोजना चाहिए। एक बार भगवान खुद दुविधा में पड़ गए। उन्होंने देखा कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में फंसता है तो भागा भागा मेरे पास आता है। वो अपनी परेशानियां सुनाता है, दुखड़ा रोता है और मुझसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, लेकिन कभी भी अपने सुख की बात नहीं करता, न ही मुझे धन्यवाद कहता है। भगवान सोचने लगे, मैं सबको उनके कर्म के अनुसार सब कुछ देता हूं, फिर भी इंसान थोड़ी सी कठिनाई में मेरे पास शिकायत लेकर आ जाता है। इससे न तो मैं शांति से रह पाता हूं और न ही अपने शाश्वत स्वरूप में ध्यान कर पाता हूं। फिर भगवान ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए देवताओं की सभा बुलाई और कहा, हे देवों, मैंने मनुष्य की रचना करके खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। कोई ना कोई हर समय मेरे पास शिकायत करने आता है। आप लोग बताइए, मैं ऐसा कौन सा स्थान चुनूं जहां इंसान कभी ना पहुंच पाए और मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। गणेश जी बोले, प्रभु, आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले जाइए। भगवान बोले, नहीं, वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। इंद्रदेव ने कहा, तो फिर आप गहरे समुद्र में जाकर छिप जाइए। भगवान ने कहा, वहां भी इंसान पहुंच ही जाएगा। वरुण देव ने कहा, तो प्रभु, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान बोले, नहीं, वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। अब भगवान निराश हो गए। मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां इंसान कभी ना आ सके। तभी सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आप मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाइए। इंसान आपको हमेशा बाहर ढूंढेगा, मंदिरों में, तीर्थों में, पर्वतों पर, गुफाओं में, आकाश और पाताल में। लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश बहुत कम लोग करेंगे। करोड़ों में से कोई विरला ही आत्मचिंतन करेगा और अपने हृदय में आपको खोजेगा। और जो ऐसा करेगा वो फिर शिकायत करने योग्य नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं शांत हो चुकी होंगी। भगवान को सूर्यदेव की यह बात बहुत प्रिय लगी। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया और तब से भगवान मनुष्य के हृदय में निवास करने लगे। इसीलिए आज भी मनुष्य दुख दर्द लेकर मंदिर, तीर्थ और हर जगह भटकता रहता है, लेकिन उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान सबसे अंतिम स्थान अपने हृदय के भीतर देखता ही नहीं। मन सदा बाहर की ओर भागता है, संसार की ओर खींचता है, लेकिन हृदय रूपी मंदिर की ओर उसका द्वार बंद रहता है। जब तक मन संसार से हटकर हृदय की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने अंतःकरण में खोजो। हृदय में परमात्मा सदा विराज